एवरीवन, कैसे हो सब। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड। आई थिंक आपने पहले की वीडियो सभी देख ली होगी। जिसको पास होना है वही वीडियो देखेगा, वरना किसी को इतनी ज़रूरत भी नहीं है इन वीडियोज़ की। जिसने वीडियो नहीं देखी है, जिसने पास होना है, आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो देखो ताकि आप आसानी से पास हो सको। और हम इन वीडियो में क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं IBO 1 के, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये मेरी गारंटी रहेगी, आप अगर ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप ये भी कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो सकते हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देखो इसका मीनिंग क्या है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है जो डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम होती क्या, वो देखो क्या है। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। पर कैपिटा इनकम का मतलब है जितनी इनकम एक पर्सन के द्वारा एक साल में कमाई गई है वो इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। मान लो कि एक साल में एक पर्सन ने कमाए हैं 10 लाख रुपए, तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वह एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है। एक पर्सन के द्वारा एक साल में कितनी इनकम कमाई गई है, ठीक है, वो क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। एज पर द स्टैंडर्ड सेट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उससे पता चलता है कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री कौन सी है वो देखो। A country is developed if its per capita income is more than, अगर किसी की जो per capita income है वो ज़्यादा है $49,300 से, वो कौन सी कंट्री होगी, वो डेवलप्ड कंट्री होगी। एंड अ कंट्री इज़ अंडर डेवलप्ड इफ़ इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ लेस देन $2,500। अगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी पाएगी, $2,500 पाएगी। ठीक है। इंडिया इज़ कंसिडर एज लो इनकम कंट्री, और इंडिया को कंसिडर किया गया है वर्ल्ड बैंक ने कि ये लो इनकम कंट्री है, मतलब कह सकते हैं हम डेवलपिंग कंट्री। ओके। दोबारा देखो, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक पर्सन के द्वारा एक साल में कितने पैसा कमाया गया है, कितनी उसकी इनकम बनती है। और मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसकी इनकम $49,300 से ज़्यादा है तो वो क्या मानी जाएगी, वो डेवलप कंट्री मानी जाएगी। और अंडर डेवलप कंट्री कौन सी मानी जाएगी, जिसकी $2,500 से कम इनकम है। और इंडिया को लो इनकम कंट्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो इंडिया है वो क्या है, डिपेंड रहता है, या मतलब इंडिया का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके गाइस, आप किसी और दूसरी कंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो इंडिया है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, आपको भी पता है इस बात का। अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर स्टिल नाउ। अभी भी 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो डिपेंड रहती है कृषि पर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ कंट्री दैट डिपेंड मोर देन ऑन एग्रीकल्चर इज लेस डेवलप्ड कंट्री। ये माना गया है कि, और ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है, जो कंट्री ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है वो लेस डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आती हैं। ऑन द अदर हैंड अ कंट्री दैट डिपेंड्स मोर ऑन सर्विसेज सेक्टर और डेवलप्ड कंट्री, जो कि सर्विस सेक्टर पर डिपेंड रहती है कंट्री, वो क्या कहलाती है, डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। मोर एवर द शेयर ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, मोर द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन GDP इज़ ग्रेटर देन एग्रीकल्चर, जो कि शेयर है सर्विस सेक्टर का GDP में वो ज़्यादा माना जाता है एग्रीकल्चर से। देयरफॉर इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन आप देख रहे हो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
देयर इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो कि पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो ये पॉपुलेशन है जो कि बढ़ती जा रही है इसने पॉवर्टी की प्रॉब्लम रेज करी है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रेज करी है। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपेंड सोशल कंपेनियन टू एजुकेट पीपल। और जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, एक कंपेन चलानी चाहिए जिससे कि जो पीपल है वो एजुकेट हो सके। ठीक है, मतलब कि वो जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो सिचुएशन है उसको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें है कहाँ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिविलेज इन इंडिया लाइक ओपन एंड डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें बताया गया बहुत टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, जैसे कि ओपन, डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सम आर हिडन फाइल, सम आर ओपन। मतलब कुछ छिपी हुई बेरोजगारी है और कुछ ओपन है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परछन बेरोजगारी शायद, और एक छिपी बेरोजगारी। मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या ये, हिंदी में नहीं पता मुझे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो हिंदी में क्या मतलब होता है इसका। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोस्टली फाउंडेड इन एजुकेटेड क्लासेस। इसमें पाया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर पाया गया है जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनमें, क्योंकि वो मजदूरी का काम नहीं करना चाहते। ठीक है, जो मतलब कि पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि बेरोजगारी, मतलब वो जो मजदूरी वाला काम है वो नहीं करना चाहते। अनएजुकेटेड पीपल एंगेज रहते हैं इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जो अनएजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड पीपल नीड्स टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्किल डेवलपमेंट एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। और जो कि एजुकेटेड पीपल है उनको स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करनी चाहिए। ठीक है भाई, मतलब गवर्नमेंट पर कब तक डिपेंड रहोगे। ठीक है, आपको भी पता है हमारी गवर्नमेंट कैसी है, पैसों पर चलती है भाई। अब तो कह नहीं सकते, पर पिछले 2-3 साल से सुधार आया है। उससे पहले तो जब कांग्रेस थी, जब क्या था, पैसे का खेल था सारा का सारा। नेक्स्ट है इसमें लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल में क्या बताया गया है, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस मैनी फार्मर्स इंडस्ट्रीज एंड फर्म हैव क्लोज डाउन देयर एक्टिविटीज़। मतलब उनके पास कैपिटल नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं और फर्म्स हैं उन्होंने अपने जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसको बंद कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट है इसमें, द बैंक गिव लोन्स टू दैम हु हैव सम सिक्योरिटी एंड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट। और जो बैंक है वो लोन भी उन्हीं को देते हैं जिनके पास सिक्योरिटीज़ होती है, मतलब कुछ रखने के लिए, मतलब जिसके पास सोना होगा या मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हीं को वो लोन देगी। ठीक है, मतलब कि होता है ना कि भाई बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हमारे घर के डॉक्यूमेंट या मतलब कुछ भी प्लॉट के डॉक्यूमेंट रख लेता है, या कुछ मतलब गोल्ड हो वो भी रख लेता है, मतलब ठीक है। तो जिनके पास होंगे उन्हीं को वो लोन देती है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मैनी स्कीम्स फॉर गिविंग क्रेडिट फैसिलिटी बट दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली इन द रूरल एरिया। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई भी है भाई कि मैं हमके पैसे मतलब क्रेडिट पे दे देंगे पैसे, पर जो रूरल एरिया है, जो अनएजुकेटेड पीपल उनको इतना पता भी नहीं है, और रूरल एरिया में भी ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। दस वी फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स मेक इंडिया अ पुअर कंट्री। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को पुअर बना रहे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसमें बताया गया है, इट रेफर्स टू द क्वालिटी एंड स्किल ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो भाई वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी और उसकी स्किल भी मायने रखती है। मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियन डू नॉट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। और मतलब कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि एजुकेटेड तो हैं पर उनके पास प्रैक्टिकल और स्किल्स नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके पास स्किल्स नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे नीड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। और उनको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके और इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है इसमें, दोज हु आर हाईली स्किल्ड जनरली गो अब्रॉड ड्यू टू लो पे स्केल इन इंडिया। और जिनके पास हाईली स्किल्ड होते हैं जो वो क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। मोर एवर पीपल आर नॉट हेल्थी, सो हाउ कैन वी एक्सेप्ट प्रोडक्टिविटी
फ्रॉम देम बिकॉज अ हेल्थी माइंड लाइज इन द हेल्थी बॉडी। इसमें कहा गया है कि जो पीपल है वो हेल्थी नहीं है और एक हेल्थी माइंड होगा तभी ही प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, एक हेल्थी माइंड ही एक मतलब कि एक हेल्थी बॉडी में होगा। ओके गाइस, तो ये था इस पॉइंट में। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इलिटरेसी एंड अनस्किल्ड लेबर। इलिटरेसी एंड अनस्किल्ड पीपल, अनस्किल्ड लेबर सॉरी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द रूरल इंडियंस आर स्टिल अनएजुकेटेड स्पेशली वुमेन्स। इनमें बताया जो गांव में रहने वाले इंडियंस हैं और उनमें से ज़्यादातर महिलाएं वो क्या है, अनपढ़ हैं। दे आर मोस्टली एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर्स वेयर वेजेस आर नॉट सफिशिएंट एंड वर्किंग कंडीशन आर नॉट गुड। इसमें बताया गया है कि वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज्वाइन रहती हैं, एंगेज रहती हैं और जहाँ पर पैसे भी कम हैं और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। Lack of technology, farmers and industrialists cannot use latest technology due to lack of finance। मतलब कि उनके पास पैसा नहीं है फार्मर्स के पास और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। दे यूज़ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम आती है और कॉस्ट उसकी ज़्यादा आती है। तो हम कह सकते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, एमएनसी को compete नहीं कर सकते। अब है भाई नेक्स्ट इसमें सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है, फिर हम सब्सिडी पर चलेंगे। ओके गाइस, देखो भाई क्या इसमें लो पर कैपिटा इनकम है, मतलब जो इनकम है भाई एक साल में एक बंदे ने कितना पैसा कमाया है वो होती है हमारी पर कैपिटा इनकम, वो भी कम है। डिपेंड रहते हैं ज़्यादा आदमी एग्रीकल्चर पर। और जो रैपिड ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, उससे क्या होता है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो क्रोनोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ मतलब कि भाई दिखने वाली है और कुछ ना दिखने वाले की क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो भाई ह्यूमन कैपिटल है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जो उसकी स्किल्स हैं पर्सन की, ठीक है, वो अच्छी नहीं है। इलिटरेसी और अनस्किल्ड लेबर है हमारे पास और जो टेक्नोलॉजी वो भी अच्छी नहीं है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, ये थी हमारी प्रॉब्लम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक सब्सिडी। सब्सिडीज क्या होती है, देखो आम भाषा में बताती हूँ आपको सब्सिडी क्या होती है। जो कि जैसे कि गैस सिलेंडर होते हैं तो इन पे क्या होता है, जो सिलेंडर होते हैं कि भाई अब एक स्कीम चली थी, अभी फ़िलहाल चली रही है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म भरवाओ वेस्ट चली जाती है। जैसे कि चलाया था भाई सिलेंडर भरवाने के बारे में कि आप सिलेंडर मतलब 800 रुपये में भरा जाता है, जहाँ तक मेरा समझना है, जहाँ तक मैं जानती हूँ भाई 800 या 900 रुपये में भरा जाता है। तो वह कहते हैं कि मतलब कि आपके खाते में 300 रुपये आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मत फंसना इसमें। ठीक है, ये होती है सब्सिडी, मतलब कुछ भी डिस्काउंट दे देना भाई। ओके, चलो देखते हैं अब सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी इज द असिस्टेंस गिवन बाय the government to the firm in the form of cash or grants that helps to reduce the cost of the product। इसमें बताया गया जो सब्सिडी है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है फर्म को और किसी को भी, मतलब कि हमारे वर्गीय व्यक्तियों को भी, ठीक है, कैश भी दे देते हैं उनको, और जिससे कि जो प्रोडक्शन है जो कॉस्ट है प्रोडक्ट के वो रिड्यूस हो सके। ओके, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडी कंज्यूमर्स कैन गेट गुड्स एट चीपर प्राइस। मैंने बताया था कि भाई कुछ भी गुड्स लेके आने हो तो वो क्या मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, ये होती है सब्सिडी। सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब एक पर्सन को देखकर नहीं दी जाती है, सभी सारी सोसाइटी को देखकर दी जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज लाइक प्रोडक्शन सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड कंजप्शन सब्सिडी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज होती हैं। अब सब्सिडीज के देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो फर्स्ट है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन आ जाता है अगर सब्सिडी देते हैं। तो कैसे कैसे इन्फ्लेशन आता है भाई, अगर मान लो कि जो पर्सन नहीं जानता भाई इनके बारे में, ठीक है, अगर भाई वो जानता हो सब्सिडीज़ के बारे में, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उसको फुल नॉलेज रहेगी, तो एक अमीर आदमी ही होगा ना, तो वही इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आने की संभावना रहती है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जो भी मान लो भाई क्या दिया गया था, अब जैसे कि कोटा मिलता है, तो मतलब जो अमीर व्यक्ति भी है ना, तो वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ओके। और जो देने वाले हैं ये कोटा देते हैं, मतलब कुछ अनाज दे देते हैं, दाल दे देते हैं, बाजरा दे देते हैं सर्दियों में, तो क्या करते हैं, जो भी बंदा थोड़ा लेट जाता है तो उससे क्या बोलते हैं कि भी ख़त्म हो गया, दोबारा मतलब कि फिर आना, तो अगले मंथ जाता है फिर भी यही बात बोलते हैं, मतलब कुछ वो अपने पास रख लेता है, ठीक है, और जो उसके घर परिवार के होते हैं वो वहीं पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये अनइक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, तो मतलब किसी को ज़्यादा देते हैं किसी को कम दे देते हैं, जिसको नहीं पता होता, ओके गाइस। हेल्थ का रिस्क होता है, क्योंकि देख लो भाई ये जो हमें अनाज मिलता है ये इतना अच्छी क्वालिटी का तो नहीं आता ना, तो इसमें क्या रहता है, हेल्थ रिस्क रहते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इन्वायरमेंट पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ होती हैं जैसे कि भाई क्या बताऊँ, कुछ भी मान लो भाई कंट्री जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप कर दी जाती हैं, मान लो कि गवर्नमेंट की ही है, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट मान लो आप जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, डिफ़िकल्टी होती है इसको रिमूव करने में। अगर भाई एक पर्सन का बन गया वो क्या बोलते हैं उसको, कार्ड जो बन जाता है कार्ड, तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हेल्थ का रिस्क इसमें 2 बार लिखा गया है। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि वो इतना अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते उन रिसोर्सेज का, मतलब सोचते हैं कि भाई फ्री का है तो इसको ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, और मतलब कि जो पर्सन ये चीज़ें लेने लगता है तो फिर गवर्नमेंट पर डिपेंड भी रहने लग जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन रिमूवल, ये भी हो गया। और इसमें एक पॉइंट है, हायर टैक्सेस टू बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सब्सिडीज़, और मतलब कि ज़्यादा टैक्स लेती है गवर्नमेंट हमसे ही लेती है और हमें ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो ये भी गलत है ना, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैंने करवा दिया है शायद चैप्टर नंबर 18, दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे, चैप्टर नंबर 18 कौन सा चैप्टर था ये रहा, हाँ चैप्टर नंबर 18 ही है। देखो सेम क्वेश्चन है, रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने आपको ये वाले पॉइंट करवाए थे, जिसने भी देखने हो वो जाके देख सकता है, और जिसने देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो हम एंड करते हैं चैप्टर नंबर 13 ही था, 9 सॉरी, चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। और अब हमारे कितने चैप्टर रह गए हैं इससे अलग रह गए हमारे 3 चैप्टर, वो भी हम कल या परसों कर ही लेंगे, ओके गाइस। चलो एंड करते हैं इस वीडियो को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल।